नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो चैनल है और इसमें जो भी सब्जेक्ट में आपके सामने रखता हूं, इसमें एक तटस्थ भाव होता है, एक तटस्थ नजरिया होता है। इसमें कोई पर्सनली धर्म, ज्ञाति, जाति कोई लेना देना नहीं है। ना ही किसी पक्ष के साथ भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट में। जो भी है, देश के हित में जो बात है वो तटस्थ भाव से रखने की मैं कोशिश करता हूं। आज का मेरा ये टॉपिक है यूसीसी, मतलब कॉमन सिविल कोड। अभी पिछले समय में जून में 28 जून को वडाप्रधान मोदी जी ने भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए यूसीसी की बात कही थी कि अब समय आ गया है कि ये जो कायदा है वो अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए। और उसके बाद से पूरे भारतवर्ष में उसी की चर्चा जोरों पे है। सब जगह पे लोग यूसीसी के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं। और उन्होंने एक बात भी बोली थी कि एक घर में, मतलब एक राष्ट्र में दो कानून कैसे चल सकता है। और बात भी सही है। देखिए, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसे एक कानून के रूप में हमें देखें तो उसका जो फायदा है वो हम सबको मिलेगा। उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होगी कि भाई ये कौन है, इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हो, उसमें जो उसकी जो प्रॉमिस किया होता है या कोई भी लाभ होता है तो वो लाभ है वो सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को लाभ मिला है गवर्नमेंट पॉलिसी का और कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो ये जो है उसमें भी सभी को इससे फायदा होगा यूसीसी के। हमारा देश जो विविधता में एकता का जो एक प्रतीक है, उनके लिए तो ये कायदा कानून ये है बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। ये एक बिन सांप्रदायिक कवायद है। इसे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से देखना चाहिए। यदि कोई भी इसे धर्म के नजर से देखे तो क्या होगा कि सारे धर्म के लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई हमारा भी कानून होना चाहिए। ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा। लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन यदि हम देखें तो डेफिनेटली ये फायदेमंद साबित होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 4 में कलम नंबर जो 44 है, 44, वो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आधारित है। और उसमें ये मेंशन है कि राष्ट्र के तमाम वर्ग के लोगों का ध्यान रखना जरूरी है। और इसके तहत जो लॉ कमीशन है, कायदा पंच है, उन्होंने यूसीसी के बारे में लोगों की क्या राय है, ओपिनियन क्या है, वो मंगवाए है कि भाई आप अपना ओपिनियन दो। इंडिविजुअल तौर पे, कोई संगठन के तौर पे, कोई एनजीओ है या कोई धार्मिक संस्था है, सभी से अपनी राय मांगी है कि भाई आप यूसीसी के बारे में हमें अपना ओपिनियन दो। अहमदाबाद के उदारमतवादी एक प्रोफेसर है, डॉक्टर वारिस साहब। उसका तो ये कहना है कि जब ये देश आजाद हुआ तब यदि यूसीसी अप्लाई कर दिया होता तो अब तक इसे स्वीकारा जा चुका होता। लेकिन अब ये गलती हो गई है तो उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये गलती जो हुई है उसे हम सुधार सकते हैं यदि समझदारी पूर्वक
ये कॉमन पर्सनल लॉ आता है तो समाज में प्रवर्तते हुए कई जो दूषण है, कई लोगों को अन्याय होता है, वो उसे अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। कई ऐसे विविध कौम है उसमें जो गैर रीति प्रवर्तती है, उससे ये कानून दूर करने में सहायभूत होगा। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सारे जो व्यक्तिगत कानून है वो दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसी कानून से सारे लोगों का, सभी कौम के जो इंडियन सिटीजन है उससे ये फायदा होगा। अभी अनेक विषमता है, मतांतर है, उसमें कई लोग इसमें कई सारी चीजें जोड़ भी रहे हैं, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, लेकिन इस मुद्दे पे व्यापक चर्चा जरूरी है। सभी लोगों को अपना ओपिनियन देना जरूरी है। जो भी खामियां है वो दूर हो जाए आपस में बात करने से। जो भी शंका है उस शंका का समाधान हो, और इससे कोई, देखो, इससे कॉन्स्टिट्यूशन की नजरे से देश हित के लिए हमें सोचना है। इसमें कोई धर्म का या कोई ज्ञाति का खतरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देश हित के बारे में लिया है। तो ये समझने की और ये समझाने की अभी जरूरत है। देश का जो सर्वोच्च न्याय मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट, उसका भी मशवरा आया है कि अब देश में यूसीसी लागू हो। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यही। फिर अगेन कोई नया टॉपिक लेके या यूसीसी पार्ट 2 लेकर भी मैं आऊंगा। तो जरूर ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।